नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज के इस क्लास में नंबर सिस्टम का आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो रहेगा आपका यूनिट डिजिट। पिछले वाली क्लास में हमने डिविजिबिलिटी का जो रूल था उसको हमने पूरा डिटेल में सभी को एक साथ ही हमने कवर कर लिया है एक ही क्लास में। तो जिन लोगों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है वह लोग जाकर उस क्लास को देख सकते हैं, या फिर जो आपकी ये सीरीज चल रही है बीपीएससी टीआरई 4 मैथ्स की, इसका सिलेबस बन गया, सिलेबस नहीं इसका प्लेलिस्ट बन गया है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट से जाकर अपने छोटे हुए जो टॉपिक्स हैं उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर चैनल के होम पेज पर जाकर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वहां से उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग पहले बनाओ यूनिट डिजिट, जो आज के इस क्लास का टॉपिक है। यूनिट डिजिट, इसको हम क्या कहते हैं? इकाई अंक। हिंदी में से कहते हैं क्या? इकाई अंक। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं लास्ट डिजिट। ठीक है, अंतिम अंक। आपसे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, अंतिम अंक। कि जैसे कोई भी क्वेश्चन देगा और उसमें आपसे पूछ देगा कि आप बताओ कि इसका इकाई अंक क्या है। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके पहले समझ लेते हैं। जैसे अगर दिया हो इस प्रकार से क्वेश्चन कोई 225 और इसका पावर यहां पर दे दे 225 और इसका पावर यहां पर दे दे 35। ठीक है, अब बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर देखो बताना क्या कि इस क्वेश्चन में आपको बोलना है, बताना है कि इसमें इसका इकाई अंक क्या होगा, कि यहां पर आपका यूनिट डिजिट क्या है। देखो यूनिट डिजिट को हम केवल लिखेंगे यू और डी। आप समझ जाना, यह आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है। तो देखो देखते ही यहाँ पर देखते ही जिनको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अगर पता होगा वह लोग इसका आंसर डायरेक्ट कर देंगे क्या होगा, या फिर जिनको नहीं पता वह लोग क्या करेंगे, इसको देखने के बाद वह इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 245 का हम 35 बार अगर मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका इकाई अंक 3-4 दिनों में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है। अभी जब देखो आप इसका कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो इसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम इसमें पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपका बहुत ही ईजी है, जो इसका सबसे पहला वाला जो टाइप है उसको। तो चलो इसको हम टाइप वाइज समझते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बनाकर समझें। चलो कॉन्सेप्ट बनाकर समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, हेडिंग बना लो आप लोग, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसमें देखो क्या है कि आपसे अगर पूछ दे कोई भी क्वेश्चन जो कि आपका ऐड के फॉर्म में रहे या फिर सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में रहे, कि या कि मतलब इसका क्या है कि अगर कोई भी क्वेश्चन जोड़ के फॉर्म में हो या फिर घटाने के फॉर्म में। जैसे देखो आपसे पूछे क्या कि यूनिट डिजिट ऑफ ब्रैकेट में देखो इस प्रकार से दिया हो a प्लस में b प्लस c। जैसे देखो ये कोई नंबर है, इसके स्थान पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसी प्रकार से है आगे बढ़ता जाए। ऐसे आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दे, या तो देखो सब क्या है पॉजिटिव में, सब ऐड के फॉर्म में है। अब देखो मैं यहाँ पर आपसे यह भी बोल दूं कि ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट भी हो। इसको दूसरे पेन से देखो जिससे आपको क्लियर पता चले कि या तो यह सब आपस में माइनस माइनस के फॉर्म में दिया हो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म ऐसे हो सकता है। अभी देखो इस पर एग्जाम्पल भी हम लेंगे। अब देखो सबसे पहले आप इतना पहले समझो, डिजिट हमारे पास कितना है, कि जो डिजिट है वह हमारे पास कितना है, 10 होता है लगभग कि सही कंफर्म बताओ। ऐसा नहीं कि आप 1 से केवल 9 तक काउंट कर लो, 0 को आप उसमें ऐड करोगे लगभग ने 100% आप कैसे चलते हो कि यहाँ पर जो डिजिट है जो अंक वह कितना आपका है, 10 है। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबको काउंट करोगे आप कितना हो जाएगा, 10। इन्हीं से यहाँ पर क्या बनता है, नंबर। आप सबको पता है इन्हीं से बनता है नंबर। कोई भी संख्या आप आपस में एक साथ लिखोगे, जो 0 है 0 को देखो अगर यहाँ पर ऐसे लिखोगे 0 और 1, तब भी यह आपका कितने अंक का ये संख्या है, 1 अंक की संख्या। लेकिन जैसे आप 0 को 1 के राइट साइड में लिखोगे तो ऐसे यह हो जाएगी कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। यानी कि हम इन्हीं को मिलाकर हमें कितना भी अंक लिखना हो, मतलब कितना भी नंबर हमें बनाना हो, इन्हीं की हेल्प से हम उसको बनाते हैं। तो यह देखो क्लियर हुआ होगा। आगे देखो कि यहाँ पर जैसे अब आपका इस पर एक क्वेश्चन दिया हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो
और एक बात पहले आप समझ लो, यहाँ पर देखो जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट में बताना, ठीक है, उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी तो मैं उसमें उन लोगों का नाम भी लूंगा जिनका सब आंसर सही होगा, ठीक है, या फिर जिनका गलत भी होगा उनका भी नाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखो, अगर आप लोग कमेंट करके आंसर बताओगे तो कम से कम मैं 2 से 3 लोगों का नाम लूंगा जिनका सब का सब क्वेश्चन सही होगा उनका ही केवल। देखो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन इसमें जैसे दिया हो 24 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 38, इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट इसका क्या है, ठीक, इसमें आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम 2 क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा, फिर चलेंगे नेक्स्ट पर। इसमें जैसे बोला हो आपका -145 -16 -53 माइनस आपका फिर हो यहाँ पर जैसे 38, इसमें भी बताना आपको यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं दूंगा, पहले इसको आप समझो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि इन सबको हम ऐड करना शुरू कर दें, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें इसको सॉल्व फिर कैसे करना है, देखो कि देखो जब आपसे पूछेगा इकाई अंक यूनिट डिजिट तो उसमें केवल हमें लास्ट वाले डिजिट से ही यहाँ पर मतलब रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट आपका यही है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे और यह आपको याद होना चाहिए कि अगर इस प्रकार का कोई भी पैटर्न आपको दिखेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर वही बताया जाएगा। देखो देखो यहाँ पर सब देखो क्या प्लस प्लस के फॉर्म में है और यहाँ पर सब माइनस माइनस के फॉर्म में, तो आपको सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है, अगर इस प्रकार से कोई भी आपको सीरीज मिल जाए जैसे जिसमें सब प्लस प्लस में ही रहे, आपको बताना इकाई अंक तो दहाई वाले अंक को आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो, इससे हमें यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, इसका हमें आंसर से हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या करेंगे हम 4 को ऐड करेंगे 7 में, 7 4 कितना हो जाएगा 11। अब इसमें भी देखो 11 को ऐड नहीं करेंगे हम 2 में, इसका भी जो 11 हमें यहाँ पर मिला इसका हम लास्ट वाला जो डिजिट है कि इकाई अंक जो इसका यूनिट डिजिट है इसी को केवल हम इसमें ऐड करेंगे। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, समझ में आ रहा है ना। फिर देखो 3 और 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब आपका आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक आपको मिल गया कितना बराबर, लास्ट में 11 मिल गया, तो 11 में जो इकाई अंक इसका कितना है 1 है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर हुआ वह कितना हुआ 1। फिर से समझो, इस प्रकार का कोई भी पैटर्न आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि जो टेंस वाला जो डिजिट है या फिर इसके बजाय आपका यहाँ पर अगर हंड्रेड्स वाला हो तो उसको भी आप क्या कर दोगे कैंसिल, केवल आप वहाँ पर कौन सा लोगे यूनिट डिजिट को। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, 4 को हमने ऐड किया 7 में, 7 4 हो गया यहाँ पर कितना 11, 11 के फिर यहाँ इसमें जो दिया आपका इकाई अंक 1, इसको आप ऐड कर दो 2 में, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, फिर 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका आंसर। सेम इसी प्रकार से अगर साइन आपका चेंज हो जाए प्लस के बजाय सब माइनस में हो तब भी यहाँ पर क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट को छोड़कर सबको कर देंगे हम इसमें कैंसिल, सबको हटा देंगे। अब 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 2 मिला आपको लास्ट तो 2 ही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। बिल्कुल आपका ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए देखो यहीं पर मैं दे रहा हूँ, इसको बताना आप लोग कि दिया हो जैसे आपका क्वेश्चन 925 प्लस में 816 प्लस 711 प्लस 59, इसमें आपको बताना क्या कि इसका इकाई अंक क्या होगा यूनिट डिजिट। आंसर आप सभी लोग इसका बताओगे क्या होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाला जो टाइप है उस पर कि सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पर, तब तक आप सभी लोग इसका आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 3 का। और सेकंड वाला कॉन्सेप्ट आप यहीं पर देखो उसको भी, कॉन्सेप्ट नंबर 2, यह भी इजी है, इसको चलो देखो कि अब देखो अगर आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है अगर वह प्लस और माइनस के बजाय, जैसे यहाँ पर सब क्या था या तो सब प्लस में था या तो सब माइनस में था, लेकिन अगर प्लस और माइनस के बजाय अगर यहाँ पर दोनों मिक्स कर दे कि प्लस और माइनस दोनों एक साथ लिखे, जैसे देखो यहीं पर यूनिट डिजिट ऑफ जैसे दिया हो, देखो सबसे पहले जैसे ए हो प्लस में, फिर माइनस बी, फिर हो प्लस सी, फिर हो माइनस डी,
फिर वो प्लस, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए। या फिर यहाँ पर ये क्या है, प्लस में है, इसके बजाय यह माइनस में हो फिर यह प्लस में हो, या फिर यह माइनस में हो फिर यह प्लस में हो, फिर यह माइनस में हो या प्लस में हो, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए। तो इसमें बताना आपको इसका इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन लेंगे फिर उस पर हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक ये आपका हुआ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे आपका दिया हो, छोटा सा क्वेश्चन चलो लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हो आपका 11 + 18 - 12 प्लस, फिर आपका यहाँ पर जैसे दिया हो 9 - 7। अब बराबर यहाँ पर आपका क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट है यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट है वह यहाँ पर क्या होगा यह बताना हो। एक और क्वेश्चन चलो ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दिया हो आपका 213 - 58 प्लस, फिर आपका यहाँ पर हो 112 माइनस, फिर आगे आपका जैसे दिया हो इसमें, चलो ले लेते हैं हम इसमें चलो 21 ले लेते हैं बराबर। इसमें भी बताना आपको इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसे। यूडी का मतलब समझ जाना, यहाँ पर बताना क्या आपको इसका यूनिट डिजिट। देखो इसका आंसर आप लोग करना कमेंट। इसको हम समझते हैं नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको। कि जैसे देखो इसमें जो आपका दिया है कि इसमें आपका प्लस और माइनस दोनों एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन दे दे, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस वाले को हम एक साथ ऐड करेंगे और माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे। और देखो अगर देखने से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि अगर प्लस वाला ज़्यादा और माइनस वाला कम है, तब भी आपका डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। कैसे कि हम प्लस और माइनस को पहले एक, देखो अलग अलग जो दिया है इसमें प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ हम ऐड करेंगे, फिर प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाएंगे। अगर प्लस वाला ज़्यादा रहेगा तो, या फिर अगर माइनस वाला ज़्यादा रहेगा तो उसमें से प्लस वाले को घटा देंगे। वही काम करेंगे। देखो इसमें जो प्लस वाला कौन कौन सा है, यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, और यहाँ पर यह प्लस। इन सबको पहले ऐड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 9, देखो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, 8, 1 यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 और 1 कितना हो जाएगा फिर 3, 38 हो गया, लगाओ माइनस। अब यह देखो 1 और 7 कितना हो जाए, नहीं 2 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 9, 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो ये आपका ज़्यादा है या कम है, तो सीधे क्या करो इन दोनों को आपस में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका बराबर आंसर 9 आ जाएगा। 9 ही होगा ना, क्योंकि देखो 18 में से आप घटाओगे इसको 9 को, तो कितना आ गया आपका आंसर 9 आ गया। सेम इसका आंसर आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताना। इजी क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा। अभी जो हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया था उसको भी हम करेंगे, ठीक है, उसको भी हम अभी करेंगे कि ऐसा अगर क्वेश्चन कोई भी देगा आपको तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम सीखेंगे। सब रखो, अभी हमने केवल 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा, तो इसको पहले नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। चलो देखो अब लेते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 3। जो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है इसमें क्या है कि जैसे अभी तो हमने क्या किया है, जो इसमें प्लस वाला था क्वेश्चन उसको हमने करना सीखा, माइनस वाला था उसको भी हमने करना सीख लिया। अब अगर देखो मल्टीप्लाई वाला जैसे गुणा वाला अगर दे दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर जो संख्या रहे सब आपस में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रहे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो कॉन्सेप्ट नंबर अब आप लोग यहां पर बनाओ 3, या फिर इसको टाइप नंबर 3 भी आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आप इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिखो, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर जैसे आपको बताना है इसमें कि यूनिट डिजिट ऑफ चलो देखो इसको समझो ध्यान से कि इसमें जैसे आपका यूनिट डिजिट ऑफ यहाँ पर दिया हो
देखो यहाँ पर जैसे आपका दिया कि यूनिट डिजिट ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे आगे, देखो इसमें अगर देखो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करें, यह सब तो अभी देखो पॉजिटिव में है, अगर ये पॉजिटिव की वजह नेगेटिव हो जाए, जैसे ये सब देखो क्या अभी पॉजिटिव में है, ऐसे करके लिख लो आप ब्रैकेट लगा लगा के, सब क्या आपका पॉजिटिव के फॉर्म में है। अगर यहाँ पर इसको हम नेगेटिव कर दे तो क्या होगा, जैसे माइनस भी सबको कर दें, या यहाँ पर देखो प्लस हो या फिर माइनस हो, इन दोनों को हम एक साथ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, देखो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोल रहा है, जैसे आपका दिया हो 18 गुणे में 29 गुणे में 43, फिर आगे गुणे 115, फिर गुणे लगाओ आप 15 नहीं, यहाँ पर चलो इसको 12 करो, 12, फिर इसके बाद आपका जैसे दिया हो आगे और एक संख्या बड़ी लेते हैं 213। इसका आंसर बताना क्या है, कि इसमें आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जैसे दिया हो आपका -15 गुणे में -32 गुणे, फिर आगे आपका दिया हो जैसे 31 गुणे -23। ठीक है, यहाँ पर यह आपका हो इस प्रकार से, तो इसमें भी बताना आपको कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें भी बताना आपको क्या है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इजी क्वेश्चन है अभी, देखो चाहे आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या करेंगे, चाहे आपका पॉजिटिव साइन के साथ हो या फिर नेगेटिव साइन के साथ हो, तो वहां पर हमें प्लस और माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बताना होता है, हमेशा इकाई अंक बताना होता है। इकाई अंक हम लेंगे, उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव से कोई भी मतलब वहां पर नहीं रखेंगे। देखो कैसे कि यहाँ पर जो आपका यह वाला क्वेश्चन, इसमें देखो कि यहाँ पर जब इनका मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो केवल हम यूनिट डिजिट को ही देखेंगे, यूनिट डिजिट के बाद जितना भी इसमें अंक रहेगा उसको हम काट देंगे। 8 को भी काटो, 2 3, यहाँ पर 2 अंक दोनों को हटाओ, यहाँ पर 2 है उसको हटाओ, इसका इंटू करो, इसमें कितना हो जाएगा 9 8 72। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर 2 का केवल मल्टीप्लाई करो 3 में, कितना हो जाएगा 2 3 6, 8 हुआ ना, 6 दूना 12, 2 फिर 2 का इंटू 6 में 3 में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट आया वह कितना आया 6 आया। समझ में आ रहा होगा कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जहां पर आपको डबल डिजिट मिलेगा उसमें से डबल वाले को छोड़कर सिंगल को केवल लेकर, यानी कि यूनिट डिजिट को केवल लेकर आप वहां पर उसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर हमें मिला 72, लेकिन हम 7 का भी पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 3 में, केवल इसका जो इकाई है यहाँ पर 2 है उसका ही केवल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2 का इंटू हुआ 3 में, कितना आ गया 6, फिर 6 का इंटू हुआ 2 में, कितना हो गया 12, फिर 12 में भी हम केवल इकाई अंक लेंगे 2, 2 का इंटू हुआ 3 में आ गया 6, 6 आपका हो गया यहाँ पर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो पहला नेगेटिव में है, नेगेटिव 15 है, कितना है -15 गुणे में -32, फिर आगे देखो कितना दिया है 31 और -23। तो इसमें भी देखो क्या करेंगे, केवल इसके इकाई वाले अंक का इंटू करते चलो, 5 का इंटू होगा 2 में, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया 0, फिर 0 का हम किसी में भी इंटू करते चलेंगे सब 0 ही मिलेगा आपको लास्ट वाला। तो यानी कि इसका जो इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक जो होगा वह कितना आ जाएगा 0। अभी तो एक कॉन्सेप्ट अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि 5 का, इसमें देखो 5 आपको मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो जिसका आंसर आप लोग बताना इस पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे आपका दिया हो 212 गुणे में -102 गुणे, फिर आपका यहाँ पर फिर देते आपका -429 गुणे, आगे आपका हो चलो ले लेते हैं हम 513। ठीक है, कितना यहाँ पर 513। अब इसमें बताना आपको कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट करके, सभी लोग बताना, जिसका आंसर सही होगा देखो उसका रिप्लाई तो दिया ही जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में अगर सबका सब आंसर सही हुआ तो 3 लोगों का नाम नेक्स्ट वाली क्लास में लिया जाएगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अगला चलो देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब कॉन्सेप्ट जो 4 है इसको आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि अब देखो यहीं से आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है इसी वाले टाइप से।
ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर 4 है, इसको आप टाइप बनाकर लिखते जाना, मन करे आप कॉन्सेप्ट बनाकर लिखना। देखो इसमें जैसे अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाए, जैसे आपसे पूछे कि यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन आपके इस प्रकार से हो कि ए बी सी और भी बड़ा नंबर चलो डी, और लास्ट में आपको यहाँ पर मिल जाए के, ठीक है, और इसका यहाँ पर पावर दिया हो, जैसे यहाँ पर मैं देखो एक क्वेश्चन का एक फॉर्म बना रहा हूँ केवल, ठीक है, ऐसा मत समझना कि यही क्वेश्चन है, इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे ए बी सी डी और लास्ट में हमने लिखा के, इसका पावर यहाँ पर हो इस प्रकार से कि पी क्यू आर और एस, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, इसमें भी आपको बताना है क्या है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम देखो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वहां पर आप उसका इकाई अंक कैसे निकालोगे कि यहाँ पर जो कोई भी नंबर दिया होगा उसका लास्ट का डिजिट केवल लेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर के है तो यहाँ पर हम केवल के उठाएंगे के, और जो इसका पावर में कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उस पावर का लास्ट का केवल 2 डिजिट हम लेंगे। तो लास्ट का इसका 2 डिजिट कितना है, आर और एस, यही है आर और एस। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट है इसके पावर का, उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। देखो लिखो ऐसे, डिवाइड करेंगे इसको किससे, 4 से, यानी कि हमने आर एस ऐसे लिख दो, पावर का लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, ठीक है, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखो जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया, मान लो यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे यहाँ पर हो गई, ठीक, हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आपको मिल गया रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम, शेषफल, क्या होता है आपका शेषफल, इसको हम डिनोट करेंगे हमेशा कैपिटल आर से, समझ जाना। रिमाइंडर अगर आपको यहाँ पर मिल जाए, समझा जाना, अगर आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाए 1 2 3 या फिर 4, देखो 1 2 3 या फिर 4 आपको तो मिलेगा नहीं क्योंकि आप 4 से इसको डिवाइड कर रहे हो, तो 4 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखो 0 का मतलब है कि वहां पर आपको रिमाइंडर कितना मिला, 4 मिला, तो आप याद रखना और करके लिख लो यहाँ पर कितना, 0, कि जैसे आपको 0 मिलेगा जहां पर आपको शेषफल, तो वहां पर आप उसका पावर हमेशा कितना बनाओगे, 4। अब देखो समझो रिमाइंडर जो आपको मिला, अब इसी से आपका डिसाइड होगा कि आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब आगे देखो लिखो कि जो यहाँ पर आपका इस वाले क्वेश्चन का, जैसे आपका जो क्वेश्चन दिया है, इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का लास्ट डिजिट जो इसमें के है, इस के का जो पावर जो दिया है उसको हम लेंगे क्या, कि इसके पावर का लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे पहले 4 से, हमने डिवाइड यहाँ पर कर दिया, यानी कि आर और एस को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा यहाँ पर, 1 या फिर 2 3 या फिर 0 पूरा कट जाएगा। अगर 0 मिला आपको रिमाइंडर तो आप वहां पर उसका पावर बनाओगे 4। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट बराबर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो लास्ट का है के, इसका जो पावर हम लिखेंगे क्या, इसका रिमाइंडर, और जो इसका रिमाइंडर आया यहाँ पर आर, यह आर किसके बराबर हो सकता है इसमें से, या तो 1 के 3 या 4 या फिर 0 आएगा, तो इसका पावर कितना लिखेंगे हम, 4, आर का मान, ठीक है, और इसका हम इकाई लास्ट वाला जो अंक रहेगा वही आपका यहाँ पर होगा आंसर, जो आएगा इसका सॉल्यूशन, उसका अंतिम अंक आपका क्या होगा वहां पर उसका आंसर। चलो देखो कैसे, यह तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अभी यह देखो क्लियर हुआ क्वेश्चन के द्वारा, तो समझना आप क्वेश्चन को ध्यान से। यहीं पर क्वेश्चन लेके चलो इसको हम बना देते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 9 चलो हम यहीं पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो ध्यान से, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया तो आपको बताना हो यूनिट डिजिट ऑफ, देखो यूनिट डिजिट ऑफ 423, ठीक है, 423 का यहाँ पर पावर दिया हो 121, ठीक है, और इसमें बताना आपको कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान से आप लोग इसको समझना, इसका इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया क्या, 423 का होल पावर कितना है, 121। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था
स्टार्टिंग में ही, वहां पर भी उसका पावर बहुत ज्यादा बड़ा था कि 35 ऐसे कुछ था, ठीक है। तो वहां पर सेम उसी प्रकार जैसे ये वाला क्वेश्चन मिला हुआ है वैसा ही है, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा, जो फर्स्ट में जो आपको एक क्वेश्चन बताया जा रहा था उसको। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में केवल हम क्या करेंगे, देखो जो आपको इस कॉन्सेप्ट में बताया गया कि जो भी रहेगा क्वेश्चन उसका केवल लास्ट वाला अंक हम देखेंगे, ठीक है। इसका लास्ट अंक कितना है, 3 है, चलो 3 को हम देखते हैं यहाँ पर। इन दोनों को आप भूल जाओ, इन दोनों को आप काट भी सकते हो, ठीक है। अब इसका जो पावर है, पावर का केवल लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पर कितना है, 21 है। अब पहले आप 21 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से। 21 बटे में कितना करोगे आप, 4, तो रिमाइंडर आपको कुछ मिलेगा, तो रिमाइंडर बराबर कितना हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 25 20, रिमाइंडर मिला आपको 1, ठीक है। 1 मिला आपको यहाँ पर क्या, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपको 1 मिला, तो आप यहाँ पर ऐसे कर दो, रिमाइंडर बराबर आपका 1। अब यूनिट डिजिट आपका कितना हो जाएगा, जो आपका यूनिट डिजिट यह बताना है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट बराबर आपका हो जाएगा, जो यहाँ पर लास्ट वाला अंक है 3, इस 3 का पावर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर है आपका 1, बराबर आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर तो हुआ होगा, अगर ये क्लियर हुआ तो आप लोग सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। देखो ये तो आपका देखो क्लियर हुआ होगा। सेम इसी पर बेस्ड अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, इसको पहले नोट करो। इसको नोट कर लो, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। क्वेश्चन नंबर 9 तक हुआ था, यहीं पर चलो लेते हैं। इसका आंसर आप लोग कर देना, जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसका। और देखो आप लोग आंसर करना, लेकिन क्वेश्चन नंबरिंग जरूर आप कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करना। और कहीं पर भी डाउट होगा तो वह भी आप लोग बताते चलना, नेक्स्ट वाली क्लास के स्टार्टिंग में इसको क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब हम अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, जैसे दिया आपका 629 का पावर यहाँ पर दिया हो आपका 2859, और इसमें बताना है आपको किसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे आपका दिया हो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन खुद से चलो लिख देता हूं। जैसे दिया हो आपका 1000 यहाँ पर चलो लेते हैं हम 7, 1027 का पावर यहाँ पर जैसे दिया हो आपका 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर ले लेते हैं हम, चलो 5 को ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं। इसका भी बताना आपको इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको बनाओ, इन दोनों को आप लोग चलो बनाओ। आपको यहाँ पर 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग इसको चलो बनाओ, तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं चेक कर लूँ कि फ्रेम में सब सही आ रहा है ना, हाँ सब सही है, सब क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को सेम देखो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो कॉन्सेप्ट नंबर आपका 4 है इसी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट ले लो इसके पावर का, इसको डिवाइड करो किससे, आप 4 से। 4 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 4 से इसको भाग दो, 4 के 4 4 बजेगा, 4 चौके 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, यानी कि यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर मिला है वह कितना मिला, 3 मिला रिमाइंडर। कैसे, 4 से हम केवल 5 को 2 डिजिट को केवल हम डिवाइड करेंगे ना, 5 और 9, यानी कि 5 में जब भाग देंगे 4 से कितना हो जाएगा आपका 4 के 4, 1 बचा, 1 और 9 कितना हो गया आपका यहाँ पर 19, 19 को डिवाइड करो 4 से कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 3 19, यानी कि रिमाइंडर आपका 3 मिला। रिमाइंडर 3 मिला तो आप 9 का पावर कितना कर दोगे आप, 3, कितना आएगा आपका, इसी को आपको लेना है 9 को, 9 का पावर 3 कितना होगा, 9 9 81, फिर 9 के 9, यानी कि 9 आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अभी 9 का भी हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये आपका हो गया इसका इकाई अंक। सेम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर देखो पावर किसका, लास्ट का 2 डिजिट, और जो यहाँ पर दिया है केवल 7, इसको चलो डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें, 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा 5, 4 के 4, रिमाइंडर मिला आपको 1, यानी कि जो यहाँ पर 7 है 7 की पावर हो जाएगा 1, बराबर आपका आंसर कितना हो गया 7। क्लियर। एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आप लोग करना। लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, जैसे दिया हो आपका यहाँ पर
2 5 3 का पावर यहाँ पर दिया हो 4 9 6 3 और यहाँ पर दे दिया आपका, चलो यहाँ पर दे देता है 2। अब बताओ आप लोग इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट। आंसर आपको करना है इसका कमेंट, सभी लोग इसका आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप सभी लोग आंसर करना। चलते हैं नेक्स्ट पर, कॉन्सेप्ट नंबर जो आपका अगला है उस पर, इसको बनाओ। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ, इसको हम यहां से हटाते हैं। चलो यहीं पर देखें, ये तो देखो आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, ठीक है। चलो देखो, अब यहां पर अगला वाला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था ये, कॉन्सेप्ट नंबर यह आपका था इसमें 4 था ना। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर चलो, यहीं पर बनाओ आप लोग इसको भी। कॉन्सेप्ट नंबर 5 यानी कि 5 वाला टाइप है। जैसे क्वेश्चन आपका दिया कि यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन आपका हो A B C D और लास्ट में आपका इसमें भी हो K, ठीक है। और यहां पर इसका पावर हो P, ठीक है। यहां पर जो इसका पावर है वह हो डायरेक्ट P, और जो P है देखो इसको आप भूल जाओ, P को देखो यहां पर क्यों लिख दो आप सीधे सीधे पावर, इसका पावर कुछ भी हो, लेकिन जो यहां पर K है, वेयर K इज इक्वल टू, अगर यहां पर यह 0 हो, ठीक है, 1 हो या फिर 5 या 6, अगर यहां पर K के स्थान पर 0 1 5 और 6 हो, तो वहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो कि यहां पर हमने क्या, इसका पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो यहां पर संख्या रहेगी उस संख्या का इकाई अंक यानी कि K के स्थान पर अगर 0 1 5 या फिर 6 हो, तो वहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो यह और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, इतना समझो। क्वेश्चन इसमें जैसे दिया हो आपका, क्वेश्चन का नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो जैसे आपका इसमें दिया हो, हम यहाँ पर लेते हैं जैसे कोई भी बड़ी संख्या, चलो ले लेते हैं यहाँ पर 4000, चलो 1 ले लेते हैं 4001, और इसका यहाँ पर पावर यहाँ पर दिया हो, चलो ले लेते हैं 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी हमने यहाँ पर क्या ले लिया इसका पावर। इसका बताना हमें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक। आगे चलो अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हो यहाँ पर कितना 28 56 नहीं 55, चलो लेते हैं 28 55, और इसका यहाँ पर पावर दिया हो, यहाँ पर अगर इसका पावर आपका दे दे चलो 9 2 और यहाँ पर फिर हो 9 929, यहाँ पर भी बताना आपको कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, चलो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हो 9306, इसका पावर हो आपका 564, चलो हम ले लेते हैं। इसका बताना आपको यूनिट डिजिट क्या होगा। चलो देखो ध्यान से, 0 भी ले लें, चलो 0 भी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करके हम 0 भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो जाएगा 0 वाला, जैसे दिया हो आपका यहाँ पर ले लेते हैं, चलो हम 8520, इसका पावर हम यहाँ पर कर दें कुछ भी, चलो बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 9 4 3 2 1 7 6, इतनी बड़ी संख्या में ले ली। इसका भी बताना आपको इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इसका भी बताना हमें इकाई अंक क्या होगा। देखो पहले कॉन्सेप्ट को चलो देखो, जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 था कि अगर कोई संख्या दिया उसका इकाई अंक 0 1 5 6 हो, ठीक है, और इसका पावर कुछ भी हो, तो वहां पर जो उसका इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट, देखो
इसका ही कॉन्सेप्ट का अगला जो पार्ट है, जो आगे इसके हम लिखेंगे कि वहां पर जो इसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वह हमेशा सेम वही संख्या होगी। क्या होगी वहां पर उसका यूनिट डिजिट हमेशा k ही होगा। इसको आप हमेशा याद रखोगे कि अगर लास्ट का डिजिट आपको 0, 1, 5, 6 में से कोई भी मिल जाए, उसका पावर कुछ भी हो, तो वहां पर जो उसका इकाई अंक होगा वह हमेशा वही संख्या ही होगा। जैसे यहाँ पर इकाई अंक 1 है, तो 1 का कितना भी हम पावर कर दें, हमेशा वहां पर उसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 हो गया यहाँ पर इसका आंसर। यहाँ पर 14 वाले में अगर यहाँ पर लास्ट का डिजिट अगर 5 है, तो इसका पावर कुछ भी हम करेंगे तो यहाँ पर हमेशा इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। 6 है तो 6 का भी पावर हम कुछ भी कर दें, क्योंकि इसमें 6 भी इंक्लूड है, 6 का पावर कुछ भी करेंगे तो वहां पर आपका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आंसर। 0 अगर है तो 0 का भी कुछ भी पावर, कि 0 का चाहे जितना बार गुणा करें वहां पर हमेशा आपको क्या मिलता है, 0। तो यहाँ पर भी जो इसका इकाई अंक होगा वह हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब चलो समझो जो ये हमने कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पर क्या सेम वही संख्या आ रही है, इसको चलो चेक करते हैं। जैसे देखो समझो कि हमने क्या बोला कि अगर 5 का चलो हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अगर 5 का पावर अगर हम 1 करें तो कितना आएगा, 5। ठीक है, 5 की पावर अगर हम 2 करें तो कितना आएगा, 25। तब भी यहाँ पर आपका इकाई अंक कितना मिला, 5। 5 की पावर अगर 3 करें तो कितना हो जाएगा, 125। तब भी यहाँ पर आपको इकाई अंक इसका कितना मिला, 5। यानी कि यहाँ पर 5 का पावर कुछ भी करे, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा कितना मिल रहा है, हमेशा 5 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। सेम 6 को भी चेक कर सकते हो आप। 6 की पावर अगर आप 1 करोगे तो कितना आएगा, 6। 6 की पावर 2 करोगे कितना हो जाएगा, 36। फिर भी मिला आपको 6। सेम इसी प्रकार से देखो, फिर 6 की पावर 3 करो, यानी 6 का 3 बार गुणा, 36। 36 में फिर 6 का जब इकाई अंक में जब 6 का इंटू करेंगे, यानी 6 में फिर आएगा आपका 36 लास्ट में, यानी 6 ही आएगा वैसे करके इकाई अंक। यहाँ पर भी 6, यानी कि तब भी आपका हमेशा सेम। इन सभी संख्याओं का कितनी भी बार हम आपस में इंटू कर दें, उसका जो इकाई अंक हमेशा वही आएगा। कब, जब 0 हो, 1 हो, 5 या फिर 6 हो। इनका पावर कितना भी कर दें, यहाँ पर इनका जो इकाई अंक हमेशा होता है कितना होता है, सेम वही संख्या होती है। इसको भी नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर, यानी कि टाइप पर। चलो अच्छा, आप लोग बताओ इस वाले क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 था ये। देखो यहाँ पर जैसे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि जैसे यहाँ पर तो क्या था, इसका केवल पावर एक ही संख्या में थे। जैसे यहाँ पर क्या था, 8520 का पावर जो हमने यहाँ पर लिखा था 9 4 3 2 1 7 6, ये केवल एक ही बार था। अगर इसके बजाय यहाँ पर या इस प्रकार से दे दे, देखो जैसे हो 5 की पावर यहाँ पर दे दे 2, फिर इसका भी पावर हो जाए 3, इसका भी पावर 4, एक बार और चलो हम लिख देते हैं जैसे इसका पावर 5। और इसमें भी बताना आपको कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट यहाँ पर इसका क्या होगा। या फिर यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखो, जैसे एक और कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लो, अभी इसका हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जैसे दिया हो, सेम अगर यही जो क्वेश्चन दिया है इसके बजाय यहाँ पर 5 के बजाय अगर हम यहाँ पर 6 ले लें। ठीक है, चलो देखो जैसे हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं कि 100, समझो ध्यान से, 100 यहाँ पर हो जाए जैसे 106, इसका पावर यहाँ पर दिया हो 3। ठीक है, फिर इस 3 का भी पावर यहाँ पर दे दे जैसे 2। अब यहाँ पर भी बताना आपको कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट यहाँ पर इसका क्या होगा, यूडी केवल लिखो यहाँ पर क्या होगा। इसको देखो, सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट सीखो। अगर ब्रैकेट लगा के अगर यहाँ पर पावर लिखा जाए तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बिना ब्रैकेट के अगर पावर ऊपर बढ़ती जाए तो उसको कैसे हम लिखते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है यहीं पर, इसको समझ लो कि जैसे दिया हो a की पावर n, फिर ब्रैकेट लगा के इसका भी पावर यहाँ पर कर दे m, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। या फिर a की पावर n और n का भी पावर यहाँ पर कर दे m, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर देखो
अगर ब्रैकेट लगा है तो ऊपर वाली संख्या जो भी रहेगी उसका अंदर वाली संख्या में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसको लिख सकते हैं हम a की पावर n इंटू क्या हो जाएगा, m। पहला वाला इसमें हुआ। दूसरा, अगर यहाँ पर इस प्रकार से दिया हो कि a की पावर n फिर इसका भी पावर दिया हो m, तो इसका मतलब यहाँ पर यह होगा कि a की पावर n इंटू n का पावर m का मतलब क्या होगा कि n का जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है कितना बार, m बार। तो n गुणे में n गुणे n गुणे इसी प्रकार से कितनी बार है, m बार है। इसका मतलब ये होता है। इसको आप अलग से नोट बनाकर लिख लेना, ठीक है। यह क्लियर हुआ होगा यह कॉन्सेप्ट जो था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको देखो। देखो यहाँ पर दिया कितना है, 5 है, ठीक है। 5 का पावर हम कुछ भी करें तो वहां पर जो आपका इकाई अंक मिलेगा कितना मिलेगा, आपका हमेशा 5 ही मिलेगा, चाहे इसका पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, या फिर यहाँ पर जो दिया है 5 हो। तो यहाँ पर अगर केवल इसको ही देखो ध्यान से कि 2 की पावर 3 दिया, यानी कि जो यह 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 3 बार, यानी कि 2 गुणे 3। देखो यहीं पर समझ लो, इसी पर एग्जाम्पल, वरना देखो कन्फ्यूजन होगा। कि यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं, देखिए 2 की पावर यहाँ पर ले ले हम 2, फिर इसका भी पावर यहाँ पर कर देते हैं 2। फिर एक और क्वेश्चन ले लें, जैसे यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर हो जाए 2 और इसका भी पावर यहाँ पर कितना हो जाए 3, ब्रैकेट लगा के इसका पावर हो जाए 3। इन दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। इन दोनों का आंसर क्या होगा, देखो इसका पावर चलो 2 कर देते हैं, ऐसे 3 करो, क्या होगा देखो। इसका चलो बेस हम बराबर रखते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन अभी थोड़ा सा देखो चेंज करने पर पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3 रख दो और यहाँ पर 3 की पावर 2 और इसका भी होल पावर कर दो आप यहाँ पर 2। अब देखो सही है। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो है 3 है, 3 की पावर जो 2 यहाँ पर दिया, या क्या है 3 की पावर 2 का इंटू कितनी बार होगा, 2 बार, 2 गुणे में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर इसको कर दो 3, ठीक है। इसको कर दो 3, फिर मिस्टेक यहाँ पर हो गया, क्या मिस्टेक ही हुआ, यहाँ पर लिखो 3 कि दोनों सेम सेम रहे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, जब यहाँ पर 2 की पावर 3, इसका मतलब जो यहाँ पर 2 है, 2 का इंटू कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आपका यह 3 है, इस 3 का इंटू क्या हो जाएगा इसमें डायरेक्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणे में कितना हो जाएगा 3। ऊपर वाला कितना आएगा, यह हो जाएगा 3 की पावर 2 दूना 4 दूना हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 दूनी 6। देख लो दोनों अलग अलग हुआ, लेकिन दोनों देखने पर बिल्कुल सेम लग रहा है, बस केवल किसका यहाँ पर अंतर है, ब्रैकेट का। नीचे वाले में ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पर देखो इसका मान अलग हो गया, ऊपर वाले में इसका ब्रैकेट नहीं, केवल डायरेक्ट पावर के फॉर्म में ऊपर पावर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर अलग हो गया। इसका देखो यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर 5 था, 5 का पावर यहाँ पर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन 5 का हम कई बार आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वहां पर हमेशा आपका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, को 5 ही मिलेगा, जो हमने कॉन्सेप्ट से सीखा। तो यहाँ पर भी इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। और जो यहाँ पर यह 6 दिया है, लास्ट का इसका इकाई अंक 6, तो इसका भी पावर हम कितना भी कर दें, इसका भी इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। घबराना मत आप, ऐसा क्वेश्चन देखने पर डायरेक्ट वहां पर आप इसका आंसर चेक करके चले जाना, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चलें आगे, अगला वाला कॉन्सेप्ट अब देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 आप लोग चलो सीखो यहीं पर। कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपका 18 क्वेश्चन हो गया है। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 6 लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 6। इसमें जैसे आपका जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया था इसी के अकॉर्डिंग रहे, लेकिन यहाँ पर जो आपका इकाई अंक वह केवल 4 हो। देखो क्वेश्चन आपका दिया हो इस प्रकार से कि यूनिट डिजिट ऑफ, ब्रैकेट के फॉर्म में हो A B C D और लास्ट में आपका 4 हो, इसका पावर देखो, इसका पावर ले लेते हैं हम P, ठीक है। इसका पावर ले लेते हैं हम यहाँ पर P, यहाँ पर चलो पावर पूरा लिख देते हैं, इसका पावर कुछ हो। ये आपका हो गया इसमें फर्स्ट। सेकंड देखो एक और, अगर यूनिट डिजिट ऑफ आपसे पूछ दे कि यहाँ पर जो इसका A B C D और लास्ट का जो अंक है अगर वह दिया हो आपका 9 और इसका भी पावर कुछ भी हो, तो आप क्या करेंगे। देखो कुछ भी का मतलब क्या है,
या तो यहाँ पर आपका पावर इवन हो या फिर ऑड हो, कितनी भी बड़ी संख्या उससे हमें नहीं कोई मतलब है, बस वहाँ पर हमें क्या देखना है कि वह आपका इवन है, सम है या फिर ऑड है, यानी कि विषम। बस हमें केवल यही चेक करना है। देखो जो यहाँ पर अगर लास्ट का डिजिट आपका 4 हो और यहाँ पर इसका जो पावर अगर इवन के फॉर्म में हो तो यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पर लिख दो आप ऊपर यूनिट डिजिट, यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या होगा, या फिर इसका जो पावर है यह ऑड हो तो यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या होगा, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। इसको भी चलो सेम इसी फॉर्म में लिख दे, यहाँ पर भी पावर केवल इवन या फिर ऑड, यही हमें देखना है। और यहाँ पर जो आपका अगर 4 का पावर, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 4 हो और उसका पावर कुछ भी हो, अगर वह इवन है तो क्या होगा, देखो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कितना आया 6। लेकिन अगर इस 4 का पावर अगर 3 कर दें, ऑड कर दें, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, चौके फिर आ जाएगा कितना 64, यानी कि फिर 4। यानी कि अगर 4 का पावर इवन है तो वहां पर आपका हमेशा इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। लेकिन अगर इस 4 का पावर ऑड में है तो यहाँ पर इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 4 होगा। यह आप याद कर लेना, इससे भी आपका जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही कम समय में सॉल्व होगा। नेक्स्ट आपका अगर बताना यूनिट डिजिट ऑफ, आपको कोई भी संख्या दिया उसका इकाई अंक 9 हो और वहां पर भी उसका पावर अगर इवन में है तो वहां पर जो आपका इकाई अंक हमेशा बनेगा वह कितना बनेगा, 1। और अगर आपका जो पावर ऑड में हो तो वहां पर आपका इकाई अंक क्या होगा, 9। यह सब आप याद कर लेना, ठीक है। अब इस पर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत आप आंसर करोगे। जैसे एक क्वेश्चन चलो देखते हैं, यहाँ पर कितना क्वेश्चन हुआ था, 18। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे दोनों का। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर बताओगे आप लोग। जैसे दिया हो 45,024 का पावर यहाँ पर दिया हो 33,456, इकाई अंक बताओ क्या होगा, यूनिट डिजिट। अब देखते ही बहुत लोगों को आंसर पता चल गया होगा क्या होगा, आप लोग बताओगे आंसर, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 जैसे दिया हो आपका 16,569, इसका पावर दिया हो, चलो 24-25 कर देते हैं, डायरेक्ट ही हो गया। इसका बताओ आप यूनिट डिजिट। एक क्वेश्चन और चलो 19, 20 और 21, जैसे दिया हो आपका 23, 29 का पावर 104, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है, इसका आंसर आप लोग बताओगे। और चलेंगे आज के इस क्लास का जो आपका लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पर, उस पर, ठीक है। कितना टाइप इस पर हो गया, 6 टाइप हुआ। चलेंगे हम 7वें वाले टाइप पर, इसको पहले नोट करो और यहाँ पर जो आपका तीनों क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताओ सभी लोग। चलो देखो, जितनी क्लास डेली होती है उतने मिनट की क्लास हो चुकी है, 45 से 46 मिनट की क्लास हो गई है। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, फिर इसके बाद इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे। चलो देखो, तब तक आप लोग इसका आंसर करो जो 19, 20 और 21 का। चलो देखो, लास्ट वाला जो आपका इस पर टाइप नंबर 7 या फिर कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7, इसमें क्या है कि हमने आपसे बोला था ना स्टार्टिंग में कि अगर लास्ट का डिजिट आपका 5 हो तो वहां पर क्या करेंगे, चाहे वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चाहे किसी भी फॉर्म में। देखो अगर आपको बताना हो इस प्रकार से कि यूनिट डिजिट जो आपका, देखो यूनिट डिजिट अगर 5 का पूछे, यूनिट डिजिट
5 का पूछे, और 5 में अगर देखो जो है 5 है, इस पर इस प्रकार से बन जाए कि लास्ट का देखो यूनिट डिजिट अगर आपका 5 हो, कि इकाई अंक आपका क्या हो 5 हो, और इसमें हम इवन का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहां पर ऐसे कर लेना है मल्टीप्लाई, कि इसमें देखो इवन का मल्टीप्लाई करें या फिर हम ऑड का मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, जो कि सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार फिर से देख लो कि अगर हम 5 में किसी इवन नंबर का इंटू करेंगे तो वहां पर आपका इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर इसी 5 में किसी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, हमेशा यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन देखो क्या होगा, इस पर क्वेश्चन जैसे चलो हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, कई क्वेश्चन में यहीं पर लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22 जैसे दिया आपका 14 गुणे में 17 गुणे में 103 गुणे में 125 गुणे 1361 बराबर आपको बताना कि इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट बताना है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 जैसे 113 गुणे में 217 गुणे 429 गुणे, फिर आपका हो यहाँ पर जैसे चलो 5 के बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पर चलो 25, यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इसको हटाते हैं, अभी सॉल्व इसको कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, दिया हो जैसे 24 1 गुणे में 25 43 गुणे 105 गुणे में यहाँ पर आपका फिर हो, चलो यहाँ पर ले लेते हैं हम 203, इसमें भी बताना आपको इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और 25 पूरा कर दें, यह आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का और इस टॉपिक का। जैसे हो 1556 गुणे में 1931 गुणे में 2103 गुणे आपका हो यहाँ पर 2435। चलो देखो हम इसको चलो सॉल्व करते हैं, केवल यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, देखो अगर कोई भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हो, आपको केवल यहाँ पर ढूंढना क्या है, लास्ट का डिजिट। अगर लास्ट का डिजिट अगर आपको 5 मिल गया तो तुरंत आप उसमें क्या खोजो, इकाई अंक जो उसका अगर आपको मिल जाए, यहाँ पर 5 आपको तो 5 मिल गया। अब आप इसमें केवल खोजना क्या शुरू कर दो, इवन और ऑड। सब में देखो केवल अगर आपको इवन कहीं मिला तो इसका आंसर होगा क्या, 0, अगर इवन नहीं मिला तो इसका आंसर क्या होगा, ऑड। इन सब में अगर देखें इकाई अंक यहाँ पर 1 है, 3 है, 7 है और यहाँ पर कितना 4 है, हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इवन। और आप बताओ जैसे इवन मिला तो आंसर आपका क्या होगा, इकाई अंक 0, 0 आपका हो गया यहाँ पर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसमें, यहाँ पर देखो लास्ट का कोई अंक यहाँ पर 5 है, 5 है, यहाँ पर 5 आपको मिल गया। देखो चलो दूसरे पेन से इसको, यहाँ पर आपको क्या हुआ, 5 तो मिल गया, जैसे 5 मिला आप इसमें इवन और ऑड यहाँ पर खोजना शुरू करो। यहाँ पर 9 है, 7 है, 3 है, सब में क्या है, ऑड है, जैसे ऑड है तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5। क्लियर हुआ। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 और 25 इन दोनों का आंसर आप लोग बताओगे, होमवर्क के रूप में है, ठीक है, इन दोनों का आंसर आप लोग बताओगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। और देखो आप सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल उसको जाकर ज्वाइन कर लेना, यहीं पर मैं उसको भी नोट कर दे रहा हूँ। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। स्मॉल में आप वहां पर सर्च करना गौरव कुमार मैथ, गौरव कुमार मैथ, ठीक है, और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है, इसको भी जाकर आप लोग
फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा और यहाँ पर कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका यह यूनिडिजी का टॉपिक है ये भी आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब इस पर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, जब आपका यह डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर जो आपका होता है इसमें, या फिर टेलिंग ऑफ जीरोज, यह सब जो टॉपिक्स अगर जब कवर हो जाएगा तो इन सब पर मिक्स्ड हम एक साथ जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।